नमस्कार। यहाँ हम कुछ बड़े और मजेदार आइडियाज के बिल्डिंग ब्लॉक्स को तोड़कर समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जीवन की सबसे बुनियादी इकाई यानी कोशिका के रहस्य के बारे में। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम जीवन के रहस्य से शुरू करेंगे, फिर उन वैज्ञानिकों से मिलेंगे जिन्होंने कोशिका की खोज की, और आखिर में ये समझेंगे कि आखिर ये छोटी सी इकाई हमारे होने के लिए इतनी जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जीव विज्ञान के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी सवाल से ही अपनी बात शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ये सवाल कितना बड़ा है। सदियों से बड़े बड़े विचारक और वैज्ञानिक इसी में उलझे रहे हैं। पर मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमारे चारों ओर, बल्कि हमारे अंदर ही एक बहुत ही छोटे, बहुत ही बारीक लेवल पर मौजूद है। और जवाब है कोशिका। जी हाँ, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये अपने आप में जीवन की परिभाषा है। मतलब एक पत्थर और एक पेड़ में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो इसी एक इकाई पर आकर टिकता है। तो सवाल ये है कि ये जो अदृश्य दुनिया है, इसे आखिर खोजा कैसे गया। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने पहली बार इस राज से पर्दा उठाया था। देखिए, ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी, कोई यूरेका मोमेंट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दशकों की मेहनत और कह सकते हैं एक जबरदस्त जिज्ञासा का नतीजा था। आप सोचकर देखिए, 1600 के दशक में जब ल्यूवेन मॉक ने पहली बार एक जीवित कोशिका देखी होगी, अरे ये तो ऐसा था मानो एक पूरे नए ब्रह्मांड का दरवाजा ही खुल गया हो। फिर कहानी आगे बढ़ी। करीब करीब 200 साल बाद रॉबर्ट ब्राउन आए और उन्होंने कोशिका के अंदर उसका कमांड सेंटर, मतलब कि केंद्रक, खोज निकाला। और फिर 1838 और 39 में श्लाइडन और श्वान ने मिलकर इस पहेली के टुकड़ों को जोड़ा और बताया कि भाई, चाहे पौधा हो या जानवर, सब कुछ इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से बना है। देखिए, विज्ञान ऐसे ही तो आगे बढ़ता है ना, एक खोज दूसरी को रास्ता दिखाती है। तो इन शुरुआती खोजों ने मिलकर एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत को जन्म तो दिया, लेकिन इस पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा अभी भी गायब था। और वो आखिरी सबसे जरूरी टुकड़ा जोड़ा रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। उनका ये एक वाक्य, ओमनिस सेलुला एसेलुला, अपने आप में एक क्रांति था। इसका सीधा सा मतलब था कि कोशिकाएं कहीं से भी यूं ही पैदा नहीं हो जाती। हर नई कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही जन्म लेती है। इस एक लाइन ने जीवन की निरंतरता को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो बस इन दो आसान सी लगने वाली बातों के साथ कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी पूरी हो गई। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे आज हम पूरे जीव विज्ञान को देखते हैं, चाहे वो दवाइयां बनाना हो, जेनेटिक्स हो या फिर जीवन का विकास। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि कोशिका क्या है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि जीवन के दो सबसे बुनियादी डिजाइन कौन से हैं। कुदरत में ना कोशिकाओं के दो मेन डिजाइन मिलते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, जो बड़ा ही सिंपल है। इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए बस ऐसे ही तैरता रहता है जैसे बैक्टीरिया होते हैं। और दूसरा है यूकैरियोटिक, जो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें एक मजबूत केंद्रक होता है जो डीएनए को एक तिजोरी की तरह संभाल कर रखता है। पौधे, जानवर, हम सब इन्हीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। फर्क आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट और एक बड़ा कई कमरों वाला घर। लेकिन इन दो ब्लूप्रिंट्स के अलावा भी कोशिकाओं की दुनिया में इतनी वैरायटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। कोशिकाओं की दुनिया में एक नियम चलता है, जैसा काम वैसा रूप। मतलब एक कोशिका का आकार और उसकी बनावट कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधे सीधे उसके काम से जुड़ा होता है। एक गोल मटोल रेड ब्लड सेल का काम एक लंबी धागे जैसी नर्व सेल से एकदम अलग होता है, और उनकी शक्ल ये बात साफ साफ बताती है। जैसे ये देखिए, ये एक पौधे की पत्ती के अंदर की मेसोफिल कोशिकाएं हैं। इनकी गोल अंडाकार शेप इसलिए है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को सोख सकें। फोटोसिंथेसिस के लिए ये बहुत जरूरी है ना प्रकृति का एक बेहतरीन डिजाइन। और ये जो वैरायटी है, ये तो बस कमाल है। एक तरफ सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा कोशिका है जिसे देखना भी मुश्किल है, तो दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग का विशाल अंडा जो अपने आप में एक अकेली कोशिका है। और हमारे नर्व सेल्स के बारे में सोचिए, जो दिमाग से शरीर के दूसरे हिस्सों तक मैसेज पहुंचाने के लिए कितनी लंबी और फैली हुई होती हैं। ये जीवन की फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ लाते हैं और इस पूरी कहानी के मेन आइडिया को एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं।
तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि हर जिंदा चीज कोशिकाओं से बनी है। नई कोशिकाएं हमेशा पुरानी कोशिकाओं से ही पैदा होती हैं और कोशिका के अंदर ही जीवन के सारे जरूरी काम होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो कोशिका सिर्फ जीवन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि कोशिका ही जीवन है। तो हम इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कोशिका ही जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है और हर कोशिका एक पुरानी कोशिका से ही आती है, तो फिर निर्जीव चीजों से जीवन बनाने की हमारी क्षमता के बारे में ये क्या कहता है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो आज भी वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करता है। एक दिलचस्प सवाल है ना? अगली बार तक सीखते रहिए।